बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी चंद अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और इन ख़बरों में एक ख़बर ऐसी है जिसका इंतज़ार था और वो इंतज़ार ख़त्म हुआ है। और ये जो इंतज़ार वाली ख़बर है ये इंडिविजुअली बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के लिए एक बुरी ख़बर है। तो क्या डेवलपमेंट हुई है, एक तो ये डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे और इसके अलावा भी कुछ अहम ख़बरें हैं जिनकी हेडलाइंस, टाइटल, थंबनेल पे आप देखने वालों ने पढ़े हैं। उनकी तफसीलात भी आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक तो आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया उनसे एक दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आता है तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और दूसरी जो बात आपके साथ करनी है वो नाज़रीन, जो आजकल वैसे तो ठंड पड़ चुकी है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही थी आईनी पैकेज के हवाले से, दावे भी किए जा रहे थे, अंदाजे भी लगाए जा रहे थे, तज्जिया भी किया जा रहा था, तबसरे भी किए जा रहे थे, लेकिन खामोशी भी छा गई थी। लेकिन आखिरी जो डेवलपमेंट हुई थी उसमें साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करने के लिए गए थे। इस मुलाकात में आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से मौलाना फजल रहमान साहब को बंदूक का तोहफ़ा पेश किया गया था। और इस मुलाकात के हवाले से ये खबर भी सामने आई कि ज़रदारी साहब ने मौलाना साहब को खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप जो है वो ऑफ़र की थी। अब इस पे जो तबसरे हुए उसमें कहा गया कि मौलाना फजल रहमान ने जो आईनी तरमीम है उसमें हुकूमत की हमायत से ऐलान कर दिया है, किसी किस्म की यकीन दहानी देने से इनकार कर दिया है। लेकिन वो तमाम तबसरे, तज्ज़िये अपनी जगह पे। आज नाज़रीन अचानक ये डेवलपमेंट हुई है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुँचे हैं, मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है, मौलाना फजल रहमान से वज़ीर आज़म ने नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। लेकिन इस मुलाकात में जो कॉमन चीज़ है, जो वज़ीर आज़म और आसिफ अली ज़रदारी की मौलाना फजल रहमान के साथ दोनों मुलाकातों में जो कॉमन चीज़ है वो नाज़रीन वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं। अगर ज़रदारी साहब पहुँचे थे मौलाना साहब के साथ मुलाकात करने के लिए तो उसमें मोहसिन नकवी साहब उस मुलाकात में मौजूद थे। आज वज़ीर आज़म पहुँचे हैं तो इस मुलाकात में भी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब मौजूद थे। अब नाज़रीन, जो मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जो मौलाना साहब के जो रिजर्वेशंस हैं वो ज़्यादातर नून लीग से हैं। तो आज जो वज़ीर आज़म साहब की आमद हुई है, लगता यह है कि जो मौलाना साहब अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहते हैं कि सबसे ज़्यादा तो साथ हमने मुस्लिम नवाज़ का दिया, शरीफ ख़ानदान का दिया, लेकिन इलेक्शन के दिनों में नून लीग ने ही लाल झंडी दिखा दी, नून लीग ने ही लाल झंडी करा दी और फिर टिकटों की तकसीम में कोई मुशावरत, कोई सीट एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं किया गया, बल्कि ये कहा गया मौलाना साहब से कि आप ऐसे करें कि आपके जो कैंडिडेट हैं उन्हें मुस्लिम नवाज़ का टिकट दे दें, वो मुस्लिम नवाज़ के टिकट से लड़ें। तो मौलाना साहब की जमात को ये रिजर्वेशन थी कि अगर आपके टिकट से लड़ेंगे तो फिर हमारे वो कैंडिडेट तो ना हुए, वो तो मुस्लिम नवाज़ के कैंडिडेट हो जाएंगे। तो लगता यह है कि उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए आज शहबाज साहब जो हैं, वज़ीर आज़म साहब जो हैं, वो ख़ास तौर पर मौलाना साहब से मुलाकात करने के लिए आए थे। अभी तक इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है वो तो ज़ाहिर सी बात है कि तावन मांगा गया होगा, तावन पे बात हुई होगी, सियासी जो हालात हैं उन पे भी तबादला ख्याल किया गया हो, लेकिन अंदरूनी कहानी क्या कुछ डिस्कस हुआ है, क्या तय पाया है, तय नहीं पाया है, ये फिर अभी कुछ देर लगेगी कि ये इस मुलाकात का मकसद और इस मुलाकात में वो मकसद हासिल हुआ है या नहीं हुआ है, इसको थोड़ा सा वक्त लगेगा। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो तहरीक इंसाफ से जुड़ी खबरें हैं उसमें। एक तो नाज़रीन तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ है और तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में फैसला किया गया है कि 8 सितंबर का तो जलसा हमने करना ही करना है। आल्दो के 8 सितंबर के जलसे पर भी खतरे के बादल मंडला रहे हैं, शकूक व शुबहात के बादल मंडला रहे हैं, लेकिन कोर कमेटी ने फैसला किया कि हमने हर हाल में 8 सितंबर का जलसा करना है, क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से डायरेक्शंस है कि ये जलसा आपने किसी सूरत मुलतवी नहीं करना। लेकिन जो 15 सितंबर का लाहौर का जलसा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसे ईद मिलादुन नबी के पेश नज़र जो है वो मुलतवी करने का फैसला किया गया है। और ईद मिलादुन नबी के पेश नज़र जो है कोर कमेटी में फैसला किया गया कि मुल्क भर में
ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से जो है वो मुख्तलिफ तकरीबात का जो है वो एहतमाम किया जाएगा, इनेकाद किया जाएगा। लेकिन आज इस कोर कमेटी के इजलास में जो इमरान खान साहब के साथ जो PTI समझती है कि अच्छा सलूक नहीं हो रहा, उसके ऊपर रिजर्वेशन भी की गई हैं और उनकी मजम्मत भी की गई हैं। अब वह सलूक क्या है जो तहरीक इंसाफ समझती है कि नारमा सलूक बानी PTI के साथ किया जा रहा है? उसमें एक तो ये है कि खान साहब जैसे पहले बिना किसी रोक टोक के, रुकावट के मीडिया के नुमाइंदों के साथ मुलाकात करते थे, अब वो मुलाकात की इजाज़त खान साहब को नहीं मिलती। और जब खान साहब साफ़ियों के साथ गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो इंतज़ामिया की जानिब से इमरान खान साहब को और साफ़ियों को इस सवालन जवाबन पर मुश्तमिल जो गुफ्तगू है, जो कि इंटरव्यू की शक्ल अख्तियार कर जाती है, उसको टोक दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है। एक तो मामला ये है। दूसरा PTI का कहना है कि इमरान खान साहब को सहूलियात नहीं दी जा रही, जो सहूलियात मिल रही थी उसमें खलल पैदा हो गया है, उसमें रुकावटें पैदा हो गई हैं, उसमें सख्ती आ गई है। अलीमा खान साहब ने भी कहा। अब वो सख्ती नाज़िम क्या है? सख्ती ये है कि पहले जो अडियाला जेल की इंतज़ामिया के जो मुलाजमीन थे, जो स्टाफ थे, वो खान साहब की वो सहूलतकारी करने लगा था जो कि जेल मैन्यूल में और उसके साथ साथ कोई कोर्ट ऑर्डर भी नहीं थे, उस किस्म की सहूलतकारी, टेलीफोन पैगामात पहुंचाना, मुलाकातें करवाना, ज़्यादा मुलाकातें करवा देना, वो अब सहूलतकारी मैसर नहीं। तो आज ये जो इल्ज़ाम लगता है कि खान साहब को सहूलियत नहीं मिल रही, इस बयानिए की जो जेल सुपरिटेंडेंट है उनकी जानिब से तरदीद कर दी गई कि झूठ बोला जा रहा है। अब जेल सुपरिटेंडेंट क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं कि क्योंकि PTI की जानिब से भी कहा गया कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी को खदशा है, जो स्टाफ आपने चेंज कर दिया है, जो पहले खाने की चेकिंग करते थे वो वाले लोग नहीं हैं जो खाने को चेक करते थे। लेकिन जेल सुपरिटेंडेंट कहते हैं कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी को कोई खतरा नहीं, खान साहब की सिक्योरिटी का, खान साहब के खाने का ख्याल रखा जाता है, खान साहब को अखबार भी फराहम किया जाता है, किताबें भी खान साहब के लिए दस्तियाब हैं, वर्जिश भी कर सकते हैं, ट्रेडमिल भी मौजूद है, वॉक भी खान साहब कर सकते हैं। खान साहब के खाने के लिए ख़ास किचन जो है वो तैयार किया गया है, उसके लिए ख़ास स्टाफ, अलग स्टाफ खान साहब के लिए रखा गया है। और जो एक और पिछले दिनों एक खबर फैलाई गई या उड़ाई गई कि खान साहब के बैरक में, सेल में वो गटर का ढक्कन खोल दिया गया है और खान साहब का सेल बदबूदार हो गया है। और ये वैसे भी इटसेल्फ जो है वो खबर सुनने से पता लगता है कि टेबल स्टोरी है, क्योंकि गटर तो हो सकता है, ड्रेनेज लाइन हो सकती है, लेकिन वो ये तो नहीं हो सकता कि जब अडियाला जेल तामीर की जा रही थी उस जगह पे कमरे बनाए गए या उस जगह पे ड्रेनेज बनाई गई, उस पर ढक्कन गटर का लगा जहां पे एक सेल बना हुआ है। तो आज ये भी कह दिया है सुपरिटेंडेंट ने कि कोई ऐसी चीज़ नहीं, झूठी खबर है कि गटर का ढक्कन खोल दिया गया। वहां पर उन्होंने कहा कि कोई गटर है ही नहीं और ये मुमकिन भी नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि मुलाकातें भी करवाई जा रही हैं, वकला के साथ भी और पार्टी के लोगों के साथ भी और रिलेटिव के साथ भी, हफ्ते में 2 मरतबा, मंगल और जुमेरात को। इसके अलावा जेल सुपरिटेंडेंट कहते हैं कि जब खान साहब के मुकदमात की समात होती है उसमें भी खान साहब अपने लोगों के साथ, वकला के साथ, पार्टी के लोगों के साथ मुलाकात करते हैं और टीवी की सहूलत भी खान साहब को मैसर है। तो ये खान साहब की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलत बयानी जिसकी जेल सुपरिटेंडेंट ने तरदीद कर दी है। लेकिन अलीमा खान साहबा ये कहती हैं, वो ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि अब जल्दबाजी की जा रही है कि अल कादिर ट्रस्ट का 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुना दिया जाए और इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा को कन्विक्ट कर दिया जाए, यानी उन्हें एक और केस में सज़ा दे दी जाए। अगर फैक्चुअली हम 190 मिलियन पाउंड केस की बात करें तो ये करप्शन का मुकदमा नहीं, ये अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का मुकदमा है, ये मफादात के टकराव का मुकदमा है, ये मलिक रियाज हुसैन बहरिया टाउन के लिए सहूलतकारी का बतौर वज़ीर आज़म सहूलतकारी करने का मुकदमा है। इल्ज़ाम क्या है कि 190 मिलियन पाउंड बरतानिया में पकड़े गए मलिक रियाज हुसैन के, मलिक रियाज उसकी जस्टिफिकेशन वहाँ पे नहीं दे सके। हुकूमत पाकिस्तान ने कॉन्फिडेंशियल डीड की, वो NCA को फ्राहम की और यह पैसा मलिक रियाज का पाकिस्तान में वापस आया और फिर मलिक रियाज हुसैन को पकड़ा दिया गया। अब खान साहब ये कहते हैं कि मलिक रियाज ने मुझे ये बताया था शहजाद अकबर के थ्रू कि ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं था, ये पैसा चोरी का नहीं था। अगर यही बात थी कि ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग और चोरी का नहीं था तो फिर सवाल ये उठता है कि इमरान खान साहब ने इस सारी डीड को, इस सारे मामले को अपनी काबीना से खुफिया क्यों रखा? काबीना से भी खुफिया रखा, अपने वोटर सपोर्टर से, पाकिस्तान के अवाम से भी खुफिया रखा अगर ये पैसा चोरी का नहीं था। खान साहब कहते हैं कि मुझे मलिक रियाज ने कहा था कि आपने ये सारा मामला खुफिया रखना है, तो जो बंदा आपको कह रहा है कि पैसा चोरी का नहीं है, पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं है, फिर वो इस मामले को खुफिया रखने का आपसे क्यों तकाजा कर रहा था, क्यों मुतालबा कर रहा था और आपने ये उसका नाजायज़ मुतालबा क्यों माना? तो खान साहब का जो केस है
ये इन इल्ज़ामात की बिना पे है। खान साहब ये भी नहीं कह सकते कि मलिक रियाज हुसैन ने मुझे मरवा दिया या बैरियर टाउन ने मुझे मरवा दिया। खान साहब का और खान साहब की काबीना का फैसला था। शहजाद अकबर ने इमरान खान साहब को एतमाद में लेकर उनसे ये फैसला कराया, काबीना में ये मामला वहां से दिखाए बगैर सर पे मोहर लिफाफे में वहां पे अप्रूव करवाया गया। लेकिन बरकत देखते हैं, अभी तक तो इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है वो भरपूर कोशिश कर रही है कि मामला फाइनल मरहले की तरफ ना जा सके, आज भी जिरा नहीं मुकम्मल हो सके। अब अगली तारीख पे देखते हैं 2 सितंबर को 4 सितंबर को जिरा मुकम्मल होती है नहीं होती, लेकिन अभी तक भरपूर कोशिश है कि ये मामला फाइनल जो स्टेज है, मरहला है, उसमें दाखिल ना हो सके। इसके अलावा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के 2 मशकूक किरदारों की बात भी हो रही है। वो 2 मशकूक किरदार कौन हैं? मामला नाज़रीन ये है, आपको पता है कि जब पाकिस्तान वहाँ पे वर्ल्ड कप खेल रहा था और IMF की डील के हवाले से वहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा था अमेरिका में, तो आर्मी चीफ के खिलाफ वहाँ पे कैंपेन चलाए गए। इसी तरीके से जो अभी चंद रोज़ पहले ये खबर चली कि इमरान खान साहब ने कह दिया है कि जो रोपोश रहनुमा है वो मंजर-ए-आम पे आ जाएं, अपनी गिरफ्तारियाँ दे दें, सरेंडर कर दें। जिस तरह मैं जेल फेस कर रहा हूँ वो भी जेलों में जाएँ और अदालतों से ज़मानत के लिए रजू करें। फिर खान साहब ने इस मामले की तरदीद कर दी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब आदिल राजा साहब ने ये ट्वीट किया है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ टिल्ट करते हैं, इमरान खान साहब का बयानिया भेजते हैं, इमरान खान साहब को सोशल मीडिया पे सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट के नतीजे में बड़े हैवी डॉलर्स कमाते हैं। उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत ने आके कहा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि अमेरिका में आर्मी चीफ के दौरे पर एहतजाज करना है, लेकिन इमरान खान ने तो शेर अफजल मरवत को कहा नहीं था। दूसरी उन्होंने बात की कि शानदाना गुलजार ने यह कहा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि रोपोश रहनुमा वो मंजर-ए-आम पे आ जाएं, गिरफ्तारियां दे दें। ये बात भी शानदाना गुलजार से इमरान खान साहब ने नहीं की। तो आदिल राजा साहब ये दरअसल इशारा कर रहे हैं या ये वो कहने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं या डायरेक्टली इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये दोनों रॉन्ग नंबर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये दोनों मशकूक किरदार हैं, ये मैं नहीं, आदिल राजा इल्ज़ाम लगा रहा है। और अपने ट्वीट में ये कहते हैं कि दोनों बहन भाई शेर अफजल मरवत और शानदाना गुलजार जो हैं, इनका बाप एक ही है जो उल्टे कामों पे इनको उकसाता है। और बच्चों की, यानी शानदाना गुलजार की और शेर अफजल मरवत की मजबूरी क्या है ये बच्चे ही जाने, ये बच्चे बता नहीं रहे। ये आदिल राजा साहब ने किया है। इसके अलावा नाजरीन, ये जो मौलाना साहब की हमने बात की कि आज शहबाज शरीफ साहब मुलाकात करने के लिए गए, तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे की जानिब से स्टेटमेंट दिया गया, जो कि एक सहाफ़ी की जानिब से ट्वीट किया गया कि मौलाना साहब जिस बात से इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने PTI से सेनेट की 2 सीटें नहीं मांगी, जैन कुरैशी को कोट किया गया है कि मौलाना साहब की तरफ से 2 सेनेट की सीटों का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मुतालबा किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो उनके मुज़ाकरात बातचीत होती रही। लेकिन तहरीक इंसाफ ने उनसे कहा कि पार्टी के सतह पे सोच के मशावरत करके इस बारे में जो है मौलाना साहब को आगाह कर दिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, एक क्रैकडाउन हुआ है और ये क्रैकडाउन के नतीजे में 2 अशखास को गिरफ्तार किया गया है। एक मुर्तज़ा साहब हैं, लाहौर से गिरफ्तारी हुई है, और एक अहमद हसन साहब हैं, झेलम से इनकी गिरफ्तारी हुई है। पीका के कानून के तहत इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, गिरफ्तारी भी इनकी हो चुकी है। इन पे इल्ज़ाम ये है कि ये दोनों हद तक अमेज मवाद सोशल मीडिया पे अपलोड करते थे, मरियम नवाज के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ और बाकी आनी अहदेदारों के खिलाफ, रियासती इदारों के सरबराहान के खिलाफ। और ये ओरिया मकबूल जान जिनके आज जो है वो जिस निर्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई, उनको जुडिशल कर दिया गया है, उनको भी यही मवाद जो कि नफरत और इश्तियाल फ़रोग देने पे मबनी होता था, और या मकबूल जान को भी ये मवाद फराहम करते थे। तो इन दोनों को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एक तस्वीर मैंने निकाली है कि ये किस किस्म का मवाद नशर करते थे। ये नवाज शरीफ की तस्वीर को इस तरीके से इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो है अपलोड किया गया था। मरियम नवाज के खिलाफ भी एक्टिविटीज़ थी और रियासती कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ भी जो है ये मवाद जो है वो हद तक अमेज या नफरत अंगेज जो है वो अपलोड करते थे, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो इंतज़ार ख़त्म हुआ और इमरान खान साहब के लिए बुरी खबर है। नाज़रीन, बिलाशुबा इस बात का एतराफ़ तो इमरान खान साहब के सियासी मुखालफीन भी करते हैं कि सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म्स को, उस प्लेटफॉर्म्स के जो मुख्तलिफ जहते हैं, यानी सोशल मीडिया तो एक प्लेटफॉर्म हो गया, लेकिन उसकी जो जहते हैं, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, एक्स हो गया और बाकी इंस्टाग्राम, बाकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हो गए, खान साहब ने उसको अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया।
अपनी सियासत, अपने बयानियों को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल किया। कतई नज़र कि वो बयानियाँ क्या था, ठीक था, दुरुस्त था, इस बहस में जाए बगैर खान साहब के मुखालफिन एतराफ़ करते हैं कि इस शोबे में खान साहब का कोई सानी नहीं। खान साहब के साथ किसी सियासी जमात के सोशल मीडिया टीम का कोई मवाजना बनता नहीं, क्योंकि वो बहुत आगे हैं। इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने में तहरीक इंसाफ बहुत आगे, और खान साहब ने खुद भी इसको प्रमोट किया है। खान साहब ने सोशल मीडिया की टीम्स बनाई, इंटरनेशनल, नेशनल, लोकल सतह पे, सूबाई सतह पे। अब नाज़रीन ये हुआ है कि इस सोशल मीडिया टीम के ज़रिए जो प्रोपोगंडा किया जाता था, पॉजिटिव या नेगेटिव जो नैरेटिव बनाए जाते थे, जो ट्रेंड चलाए जाते थे, उस तमाम मामलात के हवाले से इमरान खान साहब के बुरी खबर ये है कि वो जो सिस्टम था, वो जो निज़ाम था, जिसे फायरवॉल का नाम दिया गया, लेकिन पीटीए की जानिब से उसको नाम क्या दिया गया, वेब मॉनिटरिंग सिस्टम, वो इंस्टॉल कर दिया गया है। और इसकी तस्दीक भी कर दी गई है कि वो सिस्टम, वेब मॉनिटरिंग का जो सिस्टम है, उसने काम भी करना शुरू कर दिया है। ना सिर्फ काम करना शुरू कर दिया है, बल्कि इस वेब मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत 2369 URL ब्लॉक भी कर दिया, यानी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया है। 183 एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दिया गया, और ये एप्लीकेशन लोगों का जो डाटा था उसको गैर कानूनी तौर पे शेयर कर रहे थे, उनको इस्तेमाल कर रहे थे। मुझे भी एक टेलीफोन कॉल कराची से आई थी कि हम मुख्तलिफ होटल्स का एक कार्ड आपको बना के देते हैं, जब आप उन होटल्स में जाएंगे आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये जो कंपनी मुझे टेलीफोन कॉल कर रही है, मेरा नंबर इनके पास कहाँ से आया, और ये कैसे समझते हैं कि मैं एक टूरिस्ट हूँ, मैं मुख्तलिफ जगहों पे जाता हूँ, वहाँ पे होटल में रहता हूँ, रेजिडेंस करता हूँ वहाँ पे। तो यही सिलसिला था सारा। तो इसमें यह भी बताया गया है कि जो काबीना डिवीजन की जानिब से कौमी असम्बली में रिपोर्ट जमा कराई गई है कि रियासती इदारों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर हैं, जो आईडीज़ हैं, उनकी निशानदेही भी की जाएगी, उनका मवाद भी जो है वो ब्लॉक किया जाएगा। और अब पीटीए जो है, इस सिस्टम की इंस्टॉलेशन के बाद जो नामुनासिब या ऐसा नफरत पे मबनी जो मवाद है, उसकी ब्लॉकिंग जो है, उसकी ब्लॉकिंग के हवाले से पीटीए जो है मुकम्मल तौर पे खुद मुख्तियार हो गया है। तो ये जो नाज़रीन सिस्टम, वेब सिस्टम जो इंस्टॉल हुआ है और ऑपरेट कर दिया गया है, ये इटसेल्फ इमरान खान साहब के लिए बुरी खबर है, और मजमूई तौर पे पूरी मतलब तहरीक इंसाफ के लिए भी बुरी खबर है। तो ये थी नाज़रीन हमारे आज के व्लॉग की खबरें। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अपनी दुआ में